अगर आप पटना गए हैं या पटना जाने को सोच रहे हैं तो पटना के इन प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण अवश्य करनी चाहिए, जैसे गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क, श्री महावीर मंदिर, श्री कृष्ण विज्ञान सेंटर, संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय, इस्कॉन मंदिर, बड़ी पटन देवी, पटना तारामंडल, गांधी मैदान, तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब, जलान संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, पादरी की हवेली, कुमरार पार्क, गांधी सेतु, गांधी घाट, फटनेसिया वाटर पार्क, सभ्यता द्वार, पत्थर की मस्जिद तथा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट इत्यादि। नमस्कार, मैं हूं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। तो आइए बारी बारी से हम सभी पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, गोलघर। गोलघर पटना का बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहां पर काफी संख्या में लोग घूमने आते हैं। सरल वस्तु कला वाले इस स्थान के यहाँ प्रकृति सुंदरता भी देखने लायक है। हरा भरा और सुहावना वातावरण पर्यटकों को रोमांचित बना देती है। यह गोलघर पटना के गांधी मैदान के पश्चिमी छोर पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। सन 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन ने गोल ढांचे के निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू कराया था, लेकिन गोलघर का पूर्ण कार्य 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कुल 145 सीढ़ियां हैं। गोलघर का व्यास 125 मीटर लगभग है। नंबर 2, बुद्ध स्मृति पार्क। बुद्ध स्मृति पार्क पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ रुपये लागत से बना उद्यान है। इसके मध्य में 200 फीट ऊंचा एक स्तूप बनाया गया है। इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध अस्थि अवशेषों की मंजूषाएं रखी गई है। 27 मई 2010 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने इसे जनता को समर्पित किया। इन्होंने इस स्तूप को पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का नाम दिया। यह दुनिया भर के बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 3, श्री महावीर मंदिर। पटना रेलवे जंक्शन के पास अवस्थित देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है पटना का महावीर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी के बाद ये इकलौता हनुमान मंदिर है जहां भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 80 के दशक में इस मंदिर का पुनर्निर्माण का श्रेय आचार्य किशोर कुणाल तथा उसके सहयोगी भक्तों को जाता है। इस मंदिर में मंगलवार एवं शनिवार को काफी भीड़ लगती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से जो मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए इसे मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। इसके कैंपस में नैवेद्य का लड्डू प्रसाद के रूप में मिलता है जो स्वाद में लाजवाब है। नंबर 4, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। यह विज्ञान केंद्र गांधी मैदान के पश्चिम दक्षिण किनारे पर स्थित है। इसकी स्थापना बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर सन 1978 में किया गया था। इसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा 14 अप्रैल 1978 को किया गया। यह केंद्र पूरे राज्य में बहुसंख्य दर्शकों, मुख्यतः स्कूली छात्रों में विज्ञान सबके लिए के राष्ट्रीय लक्ष्य को शामिल करते हुए अनौपचारिक शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह केंद्र पूरी तल्लीनता से स्वयं द्वारा बार बार आनंदपूर्वक सीखने के अनुभव की प्रवृत्ति प्रदान करता है। यह केंद्र भी खासकर विद्यार्थियों को देखने योग्य है। नंबर 5, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के बेली रोड पर स्थित है। इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। यह उद्यान 152.95 एकड़ में फैला हुआ है।
वर्तमान में इस चिड़ियाघर में 110 प्रजातियों के 800 से अधिक जानवर रखे गए हैं, जिसमें बाघ, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, काले भालू, काले हिरन, चीतीदार हिरन, मोर, पहाड़ी मैना, अजगर, भारतीय गेंडा, चिंपांजी, जिराफ, जेब्रा, एमू और सफेद मोर प्रमुख है। इसके बीचों बीच मछली घर एवं सांप घर भी है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ लगती है। नंबर 6, इको पार्क। राजधानी वाटिका, जिसे पारिस्थितिकी पार्क या इको पार्क के रूप में जाना जाता है, यह पटना के स्टैंड रोड पर स्थित एक पार्क है। पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार सरकार की पहल से इस पार्क का उद्घाटन अक्टूबर 2011 में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इसके प्रांगण में 1445 मीटर का मार्ग और 1191 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है। इसे पटना चिड़ियाघर के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया है। यह पार्क 2 झील सहित 9.18 हेक्टेयर भूमि में फैला है। इस पार्क में प्रत्येक महीने लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख पर्यटक आते हैं। रविवार के दिन सबसे अधिक पर्यटकों की भीड़ लगती है। नंबर 7, बिहार संग्रहालय। बिहार संग्रहालय पटना के बेरी रोड पर स्थित आधुनिक कला संग्रहालय है। यह अगस्त 2015 में बच्चों के संग्रहालय, मुख्य प्रवेश क्षेत्र और एक अभिविन्यास थिएटर सार्वजनिक रूप से केवल एक ही हिस्सा खोला गया था। बाद में अक्टूबर 2017 में शेष दीर्घाओं को भी खोल दिया गया है। यहाँ पटना संग्रहालय से 100 से अधिक कलाकृतियों को स्थानांतरित किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत आई है। अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस संग्रहालय का दौरा किया है। इस संग्रहालय में 2300 वर्षीय दीदारगंज यक्षी विहार संग्रहालय में भी है। प्राचीन भारतीय युग से 1764 तक कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय में रखा गया है। नंबर 8, पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय पटना के बुद्धा मार्ग में स्थित है। इसकी स्थापना अप्रैल 1917 में अंग्रेजी शासन के समय हुआ था, ताकि पटना और आसपास पाई गई ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित किया जा सके। स्थानीय लोग इसे पटना का जादूघर कहते हैं। मुगल राजपूत वास्तु शैली में निर्मित पटना संग्रहालय को बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भवन के केंद्र पर आकर्षित छपरी, चारों कोनों पर गुंबद और झरोखा शैली की खिड़कियां पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यहाँ प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ लगती है। पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी अभी जारी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस्कॉन मंदिर पटना, बड़ी पटन देवी, पटना तारा मंडल, गांधी मैदान, तख्त श्री हरि मंदिर साहिब, गाय घाट पटना, जलान संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, पादरी की हवेली, कुमरार पार्क, गांधी सेतु, गांधी घाट, पटनेसिया वाटर पार्क, सभ्यता द्वार, पत्थर की मस्जिद तथा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पिन बलूची के बारे में। तो मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।